उस समय जितने जैनाचार्यों द्वारा लिखे गए अलंकार शास्त्र थे उनका तो मैंने अपने सूत्रबंध में उपयोग किया है, लेकिन प्राकृत का भी ग्रंथ हमें मिला जो अलंकार दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसके कर्ता के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी नहीं। हाँ, मंगलाचरण में श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया। भमरलाल जी नागटा ने इस ग्रंथ का प्रकाशन मरुधर केसरी मिश्रीलाल अभिनंदन ग्रंथ में छापा था और उसका अनुवाद किया और उन्होंने ये लिखा था कि ये ग्रंथ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का होना चाहिए। उसका आधार था कि शब्दालंकारों पर इन्होंने विशेष जोर दिया, तो उस आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया। इसके बाद इस ग्रंथ की व्याख्या सुरेश चंद्र जी पांडे जो इलाहाबाद वाले थे उन्होंने इस ग्रंथ पर कार्य किया और इसका संपादन किया और साथ में उसकी टीकाएं भी उसमें लिखी, विस्तार से व्याख्या उसमें की। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे संस्कृत अलंकार ग्रंथ लिखे गए ठीक वैसे ही प्राकृत भाषा में उतनी मात्रा में तो ग्रंथ नहीं लिखे गए, लेकिन एक ग्रंथ मिला है जिसका नाम है अलंकार दर्पण। अब जरा सा देखें कि अलंकार दर्पण उन्होंने लिखा है तो क्या इस प्रकार के प्राकृत भाषा में लिखे गए कोई और भी अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है? देखने में तो नहीं आया, किसी विद्वान ने कहीं उल्लेख नहीं किया। फिर भी हम ऐसा नहीं मानते कि एक अलंकार दर्पण को छोड़ करके दूसरे अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ प्राकृत में नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हमें अनुपलब्ध भले हो, लेकिन वो कहां किस भंडार में पड़े हों ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और कितने नष्ट हो गए हों यह कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो जैसे संस्कृत में अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई, वैसे ही प्राकृत में जो ग्रंथ मुझे उपलब्ध हुआ है अलंकार दर्पण, उसकी प्राकृत भाषा में रचना, उसकी विशेषता मैं जहां तक बताना चाहता हूं कि दो प्रकार के ग्रंथ होते, एक लक्ष्य ग्रंथ होते, दूसरे लक्षण ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथों को आधार बनाकर के ही लक्षण ग्रंथ रचे जाते। यहां अलंकार दर्पणकार ने जो प्राकृत के जो काव्य थे उन काव्यों को आधार बनाकर के और किस प्रकार से वो उनमें उन लक्ष्य ग्रंथों में उन्हें जो सामग्री मिली उसके आधार पर उन्होंने लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रंथ जो है ना अल्प मात्रा में सही, लेकिन प्राकृत भाषा में भी अलंकार ग्रंथ मिले। संस्कृत अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में जिस प्रकार अलंकारों के संबंध में बताया गया कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिससे काव्य कविता अलंकृत की जाए वह अलंकार। अलंकार वस्तुतः उत्कर्षाधायक तत्व हैं और ये अलंकार काव्य में कविता में चार चांद लगा देते। सामान्य नायिका भी नायिका है और आभूषणों से अलंकृत नायिका भी नायिका है, किंतु आभूषणों से अलंकृत नायिका आकर्षण पैदा करती है, अर्थात मन को आनंदित करती है। पर ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आभूषणों से रहित नायिका नायिका नहीं है। अतः काव्य में अथवा कविता में उत्कर्ष पैदा करने वाले तत्वों का नाम अलंकार है। ये अलंकार स्वरूपाधायक अथवा जीवनाधायक तत्व नहीं है, बल्कि जैसा कि ऊपर कहा गया कि ये उत्कर्षाधायक तत्व है। अलंकार दर्पणकार ने एक कार्य किया है, वो लिखते हैं सब्बायम कब्बायम सब्बायम जेण होन्ति भविआयम तमलंकारम फणिमोलंकारम कुकवि कप्पाणम, अर्थात जिससे सभी काव्य भव्य सुंदर बन जाते और कुकवियों के काव्यों को भी अलंकृत कर देते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दर्पणकार का कहना है कि जिस प्रकार अत्यंत सुंदर युवती भी
अलंकार विहीन होने पर शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार कविता कितनी भी निर्दोष हो किंतु यदि अलंकारों से रहित है तो वह शोभायमान नहीं होती। वो लिखते हैं अत्यंत सुंदरम की निरलंकारम जड़म निकीरंतम कामिनी मोहम पकब्बम होही पसाना विच्छाया। वस्त्र अलंकार दर्पणकार की दृष्टि में अलंकार ही वे शोभादायक तत्व हैं जो कविता कामिनी को मंडित करते हैं। अलंकार दर्पण उस काल की रचना है जब कविता में शब्द अलंकारों को विशेष महत्व दिया जाता था। अतः यह कहना समीचीन होगा कि अलंकार दर्पण पर भामह और दंडी जैसे अलंकारवादी आचार्यों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अलंकार दर्पणकार ने 44 अलंकारों का उल्लेख किया है, लेकिन जब वो अपनी कविता में कहते हैं तो वो 20 यानी 20 यानी 40 का ही उल्लेख करते हैं, जबकि उनके द्वारा जो गिनाए गए अलंकार हैं वो 44 अलंकार। मुझे लगता है कि जैसे 105 पद होने पर ही शतक कहलाता है, कुछ उसी प्रकार की बात यहाँ है। पहले के लोग 20 तक ही गिनती जानते थे और जब उन्हें 40 कहना पड़ता था 2 20 ही कहते थे। ठीक मुझे लगता है कि उस समय इन्होंने 20 ऐसा करके यानी 20 2 बार 20 करके 40 का उल्लेख किया है। ये भी है 20 और 2 22 और 22 दूनी 44 ये भी संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकर के 44 अलंकार जो है इसमें बतलाए। अब सामान्य अलंकार तो वही है, लेकिन इसमें जो विशेष बात जो कही गई है कि इसमें 44 अलंकारों में अधिकतर वे ही हैं जिनका उल्लेख पूर्वाचार्यों ने किया है, किंतु रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर, गुणोत्तर एवं उपमा रूपक जैसे कुछ अलंकार ऐसे हैं जो नवीन प्रतीत होते। यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर कुछ अलंकार तो नामांतर ही प्रतीत होते। अलंकार दर्पणकार ने द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर और गुणोत्तर अलंकारों में क्रमशः द्रव्य, क्रिया और गुणों की प्रधानता मानी। अर्थात द्रव्योत्तर में द्रव्य की प्रधानता, क्रियोत्तर में क्रिया की प्रधानता और गुणोत्तर में गुणों की प्रधानता होती। अलंकार दर्पणकार की अपनी विशेषता यह है कि उन्होंने जहां प्रत्येक अलंकार का लक्षण प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है, वहीं उन्होंने अलंकारों के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे भी प्राकृत भाषा में तो है, ये स्वनिर्मित भी है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि अलंकार करते क्या है? इसका उत्तर यह है कि अलंकार उपकार करते हैं। भारतीय परंपरा में सर्वाधिक मान्य एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ वेद में वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस और ज्योतिष ये 6 अंग माने गए हैं, किंतु यायावर राजशेखर ने उपकारक होने के कारण अलंकार को वेद का 7वां अंग स्वीकार किया है। वो लिखते हैं उपकारकत्वात् अलंकारा 7वां अंगम। तात्पर्य यह है कि अलंकार जन सामान्य का उपकारक होने से वेद का 7वां अंग कहा जाता है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने लिखा है उपकुर्वन्ति तम तंतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादि बदलंकारास्ते अनुप्राप्तो मादय। अलंकार दर्पणकार ने अलंकारों के जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे लौकिक जनों के लिए होने से लोक धर्मिता का निर्वाह तो करते ही हैं, साथ ही आपाधापी भरे हुए इस वर्तमान जीवन में अत्यंत उपयोगी भी है। कतिपय अलंकारों के लक्षणों और विशेषकर उनके उदाहरणों के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। अलंकार दर्पणकार ने उपमा अलंकार के 17 भेदों का निरूपण किया है, जिसमें पूर्णों का लक्षण करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार कविता में न तो उपमान न्यून हो और न अधिक हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। पूर्णोपमा के 4 स्तंभ हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमा रूपक। अब यहाँ पर मैं एक लुप्तोपमा का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो संघर्षणावर बुच्चै भिक्षे उपाय आदच्छी ये आयम कायलस्तव वर्णित्य भयेन ओसरे। अर्थात हे राजन, नपुंसक की लक्ष्मी की तरह
आपकी जो नैसर्गिक लक्ष्मी है उसका उपभोग आपके नौकर चाकर कर रहे हैं, क्योंकि कायर व्यक्ति के हृदय के समान लक्ष्मी निंदा के भय से दूर ही रहे। यहाँ जो राजा की लक्ष्मी है उसका कायर व्यक्ति की लक्ष्मी के साथ सादृश्य दिखलाने के कारण यद्यपि निंदा प्रतीत हो रही, किंतु नपुंसक के लक्ष्मी से है तुलना। हाँ कायर से नहीं, नपुंसक के लक्ष्मी। हाँ नपुंसक दूसरे ही भोगते हैं, हाँ ऐसा वो बताना है। हाँ, किंतु नौकरों चाकरों के द्वारा राजा की लक्ष्मी का उपभोग किया जाना राजा की उदारता को प्रकट करता है। अतः यहाँ निंदा प्रशंसोपमा अलंकार है। अन्य पूर्वाचार्यों ने निंदोपमा और प्रशंसोपमा इन दो अलंकारों को पृथक पृथक भी स्वीकार किया। अलंकार दर्पणकार ने दीपालंकार का लक्षण करते हुए लिखा है कि दीपालंकार वहां होता है जहां एक ही क्रियापद के द्वारा अनेक कारक पदों का अन्वय होता है। दीप जय पयायम एकाएचेव दत्त क्रियाएं। यहाँ पर मुक्त दीपक का एक उदाहरण प्रस्तुत है। भू से जंती गयंता मयेन सुहताव अस्य पहाड़ेण गई तुर एलम तुर आ सोहग गुणेन महिलाओ। अर्थात हाथी मद से, सुवर्ण तलवार के प्रहार से, घोड़े गति की तीव्रता से और महिलाएं सौभाग्य गुण के कारण सुशोभित हो रही। यद्यपि यहाँ पर भूषित जंती यह एकमात्र क्रियापद है, किंतु इसका उसका अन्वय हाथी के मद से, सुवर्ण की तलवार के प्रहार से, घोड़े की गति की तीव्रता से और महिलाओं के सौभाग्य गुण के साथ हो रहा है। अतः दीप अलंकार है। संदेह अलंकार के संदर्भ मैंने और भी कुछ अलंकार यहाँ पर दिए हैं, उसके मैंने उदाहरण भी दिए हैं। मैं अंत में केवल उन 3 अलंकारों की चर्चा करूंगा, द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर और गुणोत्तर, जो उनके विशेष अलंकार हैं। तो वो लिखते हैं, द्रव्योत्तर अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, बरकर तुरंग मंगल आना अर्थे कणय रयणायन चिंतिय मेत्तायम चेत भवन्ति देवे पसंद। अर्थात देवता के प्रसन्न होने पर श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, भवन, आज्ञाकारी नौकर चाकर, स्वर्ण और रत्न आदि चिंतन मात्र से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पूर्वार्ध में वर्णित सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक हैं, अतः द्रव्योत्तर अलंकार यहाँ पर कहा गया। इसी प्रकार क्रियोत्तर अलंकार का लक्षण प्रस्तुत करते हुए वो लिखते हैं, माँ रूसौ माँ किसाऊ माँ खिज्जौ माँ बहम उआ लहु जान 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 के जतुह बहु बल्लहस्त बरई पड़े पड़िया। अर्थात मत रो, क्लेश मत करो, खिन्न मत हो, विधि ब्रह्मा को उपालंब मत दो, क्योंकि अनेक बल्लभाओं वाली एक दया विहीन निर्दय नायिका अब तुम्हारे चरणों में आ पड़ी। यहाँ एक कथन उस नायक के प्रति है जो नायिका के द्वारा पहले प्रचारित किया गया है, किंतु अब नायिका पुनः नायक के गुणों में अंतर्मुक्त होकर के नायक के अनुकूल हो गई है। अतः यहाँ पूर्वार्ध में अनेक क्रियापदों की प्रधानता होने से क्रियोत्तर अलंकार। इसी प्रकार गुणोत्तर अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, सत्य सौम्य सरल सज्जन सत्यवय सुहारा सुबरीय दिक्षोधि जहिम रूपम ते तायम तमम प्रदिदम। अर्थात हे चंद्रमा के समान सौम्य, सरल, सज्जन, सत्यवचन, सुभग, सुवर्ण, सलज्जनायन तो पहचान लिए गए हो, क्योंकि जहां रूप होता है वहां उपरिक्त सौम्य आदि गुण अवश्य होते हैं। यहाँ पूर्वार्ध में राजा के सौम्य आदि गुणों की प्रधानता होने से गुणोत्तर अलंकार है। एक अंतिम अलंकार की चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राकृत अलंकार के लेखक अलंकार दर्पणकार ने अलंकारों के विवेचन के क्रम में लोक धर्मों का समावेश कर मानसिक तनाव मुक्ति में अपनी सहभागिता का निर्माण किया है। अतः इन लोक धर्मों की न केवल भूतकाल में उपयोगिता रही है, अपितु वर्तमान काल में भी है और भविष्य में रहेगी। धन्यवाद। साहब ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वो आपने अलंकार
जानते हो वहाँ क्या है? तो गणेश ही तो बैठेगा आदमी के पद में। जो सबसे मूर्ख है, ए माने नहीं, धी माने बुद्धि, अक्ष माने आँख, बुद्धि रूपी आँख जिसके पास नहीं होती वो अध्यक्ष कहा जाता है। तो मतलब वो ज्ञाता दृष्टा अच्छे रूप में लेके ज्ञाता दृष्टा के दिखता रहता है, कुछ बोलता, हम लोग बीच में बोल भी दिए, वो ज्ञाता दृष्टा बस सुन रहा है, बस ठीक है, वो कुछ उसमें कर नहीं सकता। उस दृष्टि से कहें तो चलेगा, वो दृष्टि नहीं। तो 4 लेख ये कितने हो गए? 5 पहले तो हुआ उनका शिक्षण विधि पर प्रोफेसर पांडे जी का, उसके और प्रभात कुमार दास जी का बहुत बढ़िया युद्ध होने के परिणाम पर हुआ, और आपका और कमलेश जी का प्राकृत अलंकारों में लोक धर्मिता, और आपका भी भाषण इसमें है नहीं, शायद नाम नहीं है, आपके साथ ही साथ तो है लोक धर्मिता और उसकी प्राथमिकता। और अभी सत्येंद्र जी ने वैवाहिक जीवन पर भी कहा, सभी विषय बहुत अच्छे हैं, और इसमें अधिक क्या कहा जाए। बात यह है कि हम लोग जो इस प्राकृत की आराधना में, इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग जो बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? संस्कृत से क्या विशेषता, क्या उसकी विलक्षणता है? जैसे विशेषता तो हम लोग कभी कह देते हैं कि जो आशा भोसले और जो उसकी बहन है लता मंगेशकर में जो भेद है, दोनों के गाने का आप सुनेगा तब स्टाइल अलग होगा। तो वो ही प्राकृत और जो आजकल के भाषा में कह देते हैं कि प्रोजेक्ट या सरकारी योजना वो सफल है कि अंतिम आदमी तक जाए, तक लाभ को मिले, अंतिम अंत्योदय करेंगे, माने वो जो समाज का जो अंतिम पार्ट है उस पार्ट तक वो पहुंचे। तो ये प्राकृत में ही सामर्थ्य है कि वो वहां तक पहुंचती है, और किसी में नहीं। कैसे कैसे आप देखेंगे कि उच्च वर्ग में वो बात नहीं होती है जो आपके, अब आप सीता का उदाहरण देखें, किसी की हिम्मत नहीं हुई सारे राम राज्य में बोलने की, धोबी अपनी पत्नी को बोल रहा है, चलिए तू समझती है कि मैं राम हूं, तेरे को मैं ऐसे छोड़ दूंगा, वो होगा राम, उसको वो ले आया होगा किसी कितने दिन के रखी हुई, क्या वहां रावण के घर में ले आई, मैं नहीं रखता हूँ, क्या किसे समझती है? अब ये राम को निकालना पड़ा, ये हिम्मत संस्कृत वाले नहीं कर सकते। वो तो पिता राम है, जगत जननी माता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठा दिया कि वो तो राम सीता अलग थी, वो तो माया करके रखी हुई थी, रावण की क्या हिम्मत है उसको हाथ लगा ले, वो तो अग्नि में वो पहले रख दी, बहुत सी चीजें उसको करते, वो सीता ही वो नहीं थी। और वो ये जो कथा आती है, कहते हैं वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़ी गई या उसमें है नहीं, क्या क्या घटना है, मानते नहीं, रामचरितमानस में नहीं जोड़ा गया, ये घटना को नहीं जोड़ा गया, हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत प्राकृत में ही है। आप देखेंगे गाथा सप्तशती पढ़िए, क्या बात है। अब वो भगवान शंभु तो ध्यान कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, पर वो क्या सोच रही है, बूढ़ा क्या करता है, किसको देख रहा है, ये पता नहीं किस किस के करता है, ऊपर बैठा लिया गंगा, उससे स्वतंत्र, उससे ये इसका कुछ पता नहीं, इस अवस्था का पता नहीं, वो कुछ उसमें भी कुछ किसी के औरत देख रहा होगा। जैसे हम लोग घर में कोई अखबार पढ़े और वहीं कोई सायरा बानो के किसी की फोटो मान लो लगी हुई हो, और पत्नी को अरे कहा था ना बच्चे को पहुंचाने के लिए, फिर आके अरे तो आप इसीलिए नहीं गए ना, तुम्हारा ध्यान तो वहां है, कैटरियन क्या नाम है सब आजकल तो नाम से। अब ये उच्च वर्ग में नहीं होता है, वो तो हाँ नौकर को भेज दिया, ड्राइवर को पहुंचा दो बच्चे को। ये जो वहां मतलब जो ईर्ष्या और बांटने की और क्या कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाथा इस गाथा सप्तशती के मंगलाचरण पर मैं
5 दिन बोल सकता हूँ। अरे बहुत पर बढ़िया। वो नॉन जैन बैठे, आप लोग भी बैठे, नॉन जैन बैठे, विद्वान बैठे, तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब 5 दिन तक उसका सारा विवेचन और पुराणों में मिलता है। मतलब ये जो एक हिम्मत की, क्योंकि संस्कृत का तो कालिदास कहता है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर को पिता माता पिता मानता है, और किसी ने शायद नहीं माना, किसी लक्ष्मी और विष्णु को किसी ने पिता नहीं माना है, बस सीताराम को कहीं माने होंगे या इन्हीं को, कैसे क्यों हुआ नहीं। तो इसके कुछ की हिम्मत नहीं थी, यही था कि गथस्ती काल ने, और इतना बड़ा गुस्सा, उसकी आंखें लाल हो रही हैं, और वो अब उसमें भी ध्वनि है कि देखो वो उस झगड़े में भी वो कमल बन गया, क्योंकि लाल रंग और वो पानी में, तो वो वही कमी थी अर्घ में। तो झगड़ा भी हो, कलह भी हो, तो मंगल के लिए हो, मनाने के लिए भी होते हैं। झगड़ा मतलब उसमें भी लाभ होता है, लाभ होता है। आप भागवत में पढ़िए ना, बड़ा उसमें तो कृष्ण बैठ करके मनोविनोद करते हैं रुक्मिणी के साथ में, वो मनोविनोद दिखने लायक है। मतलब ऐसा छेड़, अरे तुम कहाँ किसके साथ, हमें, मैं तो ऐसा हूँ, तुम किसी और के साथ शादी कर लेते, ये सब वर्णन आप उसमें देखिए। ये जो है ना, ये जो प्रभाव आया है, ये प्राकृत का प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण में गजब है, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़िए देखिए तो सही। उसमें माने जब उसमें वो राम सीता को ले आते हैं, तब राम वहां क्या कहते हैं, जो घटना ना, सीता को कहते हैं कि तू जा, जिसके साथ जाना हो, सुग्रीव के साथ जाना हो, इस शब्द है उसके, राम के उस सनातन को सुनना नहीं चाहिए। पढ़िएगा आप वाल्मीकि रामायण, सेतुबंध पढ़ो, राम और क्या तो चलो ये जगह है, पर वाल्मीकि रामायण में इतना कटु वचन, सीता को राम कह रहे हैं, सुग्रीव के साथ चली जा, और कहते हैं क्या क्या, तू जा जिसके साथ जाना हो। कमाल है वो सब लोग। तो ये सब प्राकृतिक का प्रभाव था। मतलब वो लोक में जो सामान्य जन से बोलते हैं ना, आपस में झगड़ा करती हैं औरतें, चलता रहता है, क्या क्या गालियां देती हैं, वो सब, और क्या क्या होता है, वो तो हम लोग वो सारा समावेश किया है। और वो पुराणों में भी वही है, अपने जो मतलब हिंदू पुराणों में भी उसका मतलब बड़ी कहानी है कि वो जो गंगा के प्रति ईर्ष्या है, उसके पर बड़ी कहानी है। वो पद्म पुराण पढ़िए तो उसमें वो कहती है अपने गणेश को, अरे सारी जो मेरी सौतन है, किसके लिए कुछ तू कर। मैं उसे झगड़ू नहीं तो सांप और डाल लिया, जरूर कर। उसको भड़काती है गणेश को, और एक साथ कन्या उनकी क्या करके उसको और स्कंद को, तीनों को भड़काती है, और क्या क्या कांड है। फिर वो जाते हैं किसी मुनि के यहाँ, फिर वो उसको वो लाते हैं, फिर वो कौन सी गंगा बनती है, मतलब वो मुनि आकर के फिर ऐसा कुछ सब करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भारद्वाजी गंगा या कुछ ऐसी गंगा बनती है। नहीं वो अलग है, ऐसी कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, वो गंगा बनती है। मैंने वो भगवान शंकर इतना तंग आ जाते हैं कि ले उठा के गंगा को फेंकते हैं, फिर वो धारण करता है, ऐसे करके वो धारण। मतलब ये सारी कहानियां आप स्वाध्याय करें ना, एक अन्य धर्मों को भी, और पढ़ें, और जब देखें, और तब वो आनंद आता है कि क्या पूर्ति, क्या चीजें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब लोक संस्कृति का जो उन्होंने वर्णन किया, जो वर्णन है वो सारा प्राकृत में ही है। और ज्यादा तो क्या मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नव शिक्षित आप लोग हैं, वो विषय में जिससे कि आप जुड़े। आज 8-10 साल हो गए आज विभाग को किए, आप उसके प्रति लोग ये काम हो रहा है कोई नहीं जानता है, नॉन जैन। नहीं सही है, आप तो अपने बैठ करके हम लोग बाहर नहीं जानते। आप ऐसा कार्य कीजिए कि कोई काव्य, कुछ ऐसे काव्य जो जिनके की दुनिया उसका कुछ करें, वो चीज सामने लावे। हाँ साहब ये काम बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा। और क्या आप आचार्य कुंद का आप ले आओगे या कोई चीज का ले आओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, वो है कार्य बहुत अच्छा है, कर रहे हैं लोग, ये करना ही चाहिए। एक सीमित दायरे में आपको जुड़ना है। और ये इसीलिए प्रभाव है कि कहीं जहां भी जैन चेयर हुआ, वो फैली हुई गुरु मानने के बाद, चाहे जयपुर में देखो, वो पटियाला में देखो, क्योंकि वो जुड़ते नहीं है।
जुड़ते नहीं। उनको चाहिए कि संस्कृत में है तो हम उसमें पीरियड लेंगे। आप जाओ, उन्हें पढ़ाओ। आपको, आप प्राकृत के हो तो काव्य प्रकाश के जो प्राकृत के ग्रंथ, उनको पढ़ाने की तो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना, उनको पढ़ाने का आपका रस होना चाहिए ना। वो आप में नहीं, वो केवल आप किताब पढ़कर कर लेते हैं। मैंने उनके साथ जुड़े, वो संस्कृत वालों के साथ आप जुड़ेंगे, हर एक कोशिश करेंगे जितने भी संस्कृत के में उनमें एक आध पेपर मारा रहेगा। देखिए आपका मजा आएगा। आप उनमें जाके बैठेंगे तो कभी बातचीत तो होगी, कभी आपकी वो सुनेंगे, कभी उनकी भी आप पता करो, उनकी भाषा में आप बोलो। तो कई चीजें इस तरह की मैं चाहता हूँ कि नए वर्ग उसको लावें, जिससे जो काव्य की जो शोभा, जिसके लिए आप अमृत कहते हो, अमियम पाविका, खाली अमियम पाविका में कहने से करना चले खाली चलेगा। अमियम में क्या है, क्या अमृत है, वो अमृत को आपको दिखाना है, तो वो दिखा नहीं पाते हैं। और ये थोड़ी कमी रह गई है, जिससे कि धीरे धीरे राशि हुआ। कितने आदमी थे पहले शुरुआत में, धर्मेंद्र जी, कितने लोग सब चले गए, कितने क्या, मतलब एकदम शून्य सा ही हो गया। अब तो पीडीएफ दे दिया तो मतलब बांट दिया, ये लो 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 हो गया, कुछ नहीं है। वो 5 साल का है, उसके बाद फिर आप उसी सड़क पर आ जाओगे। मतलब वो कार्य, एक चीज मेरे बात बताइए ना, जो आपको करना है वो जोड़ दे रहा हूं, फिर वही बात आएगी। अभी तो खुश है, आगे क्या होगा। तो उसका वातावरण तैयार करें कि भाई विद्यार्थी तैयार, आज विद्यार्थी तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, या विद्यार्थी नहीं तैयार होंगे तो कोई भी मतलब डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, और डिपार्टमेंट नहीं चलेगा तो फिर कोई बात नहीं है। तो उस पर भी सोचे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है, विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, क्या करें। लाडनू में कोशिश कर रहे हैं, उनको भाई स्कॉलरशिप भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, सब कुछ करेंगे, तब भी लोग पढ़ने नहीं आकर, तो क्यों जाएंगे, उदयपुर में कर लेंगे या उधर कर लेंगे। हमारे वैशाली में भी यही दिक्कत है। हाँ, सभी कोई बात है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से, एक तो जैसे आप हैं और क्या नाम, और उपाध्याय जी हैं, आप हैं, तो अगर इस पर क्या नाम, गाथा सप्तती पर आप व्याख्यान करना चाहें, गाथा सप्तती पर व्याख्यान करना चाहें, ठीक है, उसका नाम जैन हो, सबको बुलाया जाए, मतलब जो इस तरह के पंडित, मतलब अच्छे संस्कृत फिलॉसफी के हो, तो रस लेना हो तो मैं तैयार हूँ। मतलब ऐसा कुछ देना चाहता हूँ मैं, वो करके कभी आप करें कोई आयोजन, तो मैं उसमें बहुत वो होऊंगा। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ आप लोगों ने करके, और थोड़ी देर मुझे सुना। बहुत अच्छी है।